वेलकम टू शाइन द वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सोशोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोग सोशोलॉजी के क्वेश्चन की वीडियो देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणा क्या है। ये ही फालतू में लग गया है। तो समाजशास्त्र विषय के प्रति मतलब कि आपकी धारणा क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें इसका आंसर इसी में देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो छात्र के रूप में हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों रहे हैं। बल्कि बताया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में रहता है और उसे अपने समाज के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है पहले से ही। तो विद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाए जाने से पहले भी व्यक्ति को मतलब कि छात्र को उस विषय के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, परंतु जो अन्य विषय होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जब विद्यालय में उस विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तभी छात्रों को उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और जो समाजशास्त्र की जो पहले से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह उसके लिए कुछ सहायक भी और कुछ बल्कि उसके लिए अवरोध भी उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्यता क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ने का तात्पर्य है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण होता है। तो ये एकदम आपको ऐसे लर्न करना होगा कि बल्कि इसका निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्यता का शाब्दिक अर्थ या फिर उसका तात्पर्य यह है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य जो है वो अनेक होता है, एक नहीं होता है, और सत्य अपने आप में अपूर्ण होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति कुछ मतलब कि प्राप्त कर सकता है। तो वर्ग जो होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है या फिर आप उसे अर्जित भी कर सकते हैं। और इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है, मतलब कि आपके पास जितनी शिक्षा है, आपके पास जो ज्ञान है, धन है, उससे आप अपने वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का जन्म कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है औपनिवेशिक शासन काल में विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में पहली बार भारत को एकीकृत किया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से भारत का परिचय कराया। तो जब औपनिवेशिक चल रहा था, औपनिवेशिक शासन काल में जो भारतीय चेतना ने जन्म लिया था उसी के टाइम पे, और औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारतीयों को एक किया था। मतलब कि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो भारतीयों के अंदर एकीकृत होने की भावना जागृत हुई थी, उसी से वो लोग एकीकृत हुए और उनके अंदर पूंजीवादी परिवर्तन भी आए थे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। तो इसका आंसर है भारत निवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विविधता है देखने को मिलती है। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रवाद में भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। बल्कि बताया जा रहा है कि भारत में जो उपनिवेशवाद था उसी से नए वर्गों और संप्रदायों का जन्म हुआ था। उपनिवेशवाद के कारण ही लोगों में एकीकृत होने की भावना जागृत हुई थी, तो उसी से इसका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है और जो परस्पर संयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं समुदाय कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे लोगों का समूह जिनके अंदर समान भावना जागृत होती है, समान संस्कृति का सहभाजन होता है, तो ऐसे लोगों मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं जिसे समुदाय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पहचान के प्रति, यहाँ पे प्रतीक होना चाहिए था। राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक हैं जैसे झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी आदि के द्वारा किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया जाता है। इसीलिए ये सारे राष्ट्रगान वगैरह, राष्ट्रीय पक्षी वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र विषय की तुलना में क्यों भिन्न है। मतलब समाजशास्त्र अन्य विषय की तुलना में क्यों भिन्न है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समाज कुछ न कुछ जानता है, लेकिन अन्य विषयों की शिक्षा हमें विद्यालयों या घर पर अन्य स्थानों पर सिखाए जाने पर ही प्राप्त होती है। समाज के बारे में हमें अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। बल्कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में हमें पहले से ही कुछ न कुछ पता रहता है, जबकि अन्य विषयों में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र समय के साथ साथ बढ़ने वाला अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। समाजशास्त्र हमें यह सिखाने के लिए
तैयार करता है, यहाँ पे तैयार होना चाहिए था, तैयार करता है कि दुनिया को हम केवल हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अतिरिक्त दूसरों की दृष्टिकोण से भी कैसे देखा जाए। तो ये समाजशास्त्र के अंतर आता है, इसे सुवाचन कहते हैं कि मतलब कि अपने आप को अंदर से कैसे देखना है या फिर दुनिया को कैसे देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशवाद ने ही भारत के शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उपनिवेशवाद की ओर से एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार संपूर्ण भारत को भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के द्वारा एकीकृत किया गया। उपनिवेशीकरण के दौरान भारत में आधुनिकीकरण की नवीन प्रक्रियाओं के कारण पूंजीवादी तथा पश्चिमीकरण का जन्म हुआ। उपनिवेशी शासन के दौरान किए गए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शोषण ने भारत में राजनीतिक चेतना की भावना उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दौरान अपनाए गए कदमों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध प्रक्रियाओं में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो गई। उसके बाद तो यही थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी टाइप की और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाती रहूँगी। अगर जो आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।